एनसीबी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसको कुत्ता कहना ये बहुत ही शर्मनाक है। ये संजय राउत का बौखलाहटपन है। संजय राउत ने एक बार फिर बड़बोला बोल बोला है और महाराष्ट्र के अंदर आप जानते हैं कि किस तरह से वो संजय राउत बार बार शिवसेना के नेता उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। और इस बार तो उन्होंने हद कर दी कि देश की जो जांच एजेंसियां हैं उनको उन्होंने एक बहुत भद्दी गाली दी है। और भद्दी गाली उन्होंने दी है अपने सामना पत्र में कार्टून के जरिए। उन्होंने सीबीआई और एनसीबी को एक कुत्ते की तरह दर्शाया है और उसमें कुत्ते का चित्र बना करके एक के ऊपर लिखा एनसीबी, एक के ऊपर लिखा सीबीआई और वहाँ लिखा है कि अभी ठहर, अभी तय नहीं हुआ है कि किसके घर में जाना है। उसके बाद उन्होंने सामना में उसके बारे में लिखा है कि जो केंद्रीय सरकार है वो जांच एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है ये बहुत ही गलत है और इसलिए मैंने वो कार्टून इस तरह से बनाया है। तो एक हमारे देश की सुरक्षा जांच एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी सीबीआई, जिसको पूरे विश्व में माना जाता है कि वो अपने आप में एक मानी हुई जांच एजेंसी है, और एनसीबी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसको कुत्ता कहना ये बहुत ही शर्मनाक है। ये संजय राउत का बौखलाहटपन है क्योंकि उन्हीं के एक एमएलए जो कि प्रताप सरनाइक और उनका बेटा, उनको ईडी ने जांच के लिए बुलाया और ईडी ने पाया कि एक जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराने वाली छोटी सी कंपनी है, एक 3 व्हीलर चलाने वाला व्यक्ति थोड़े ही दिन में 400 करोड़ का मालिक कैसे बन गया। मैं संजय राउत जी और महाराष्ट्र की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या एक बात बताओ कि पिछले कुछ साल पहले एक आदमी 3 व्हीलर चलाता था, फिर उसने किस तरह से एक सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली। इस देश में कई लाख सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराती हैं। क्या कोई ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी है इस देश में कि जिसकी पिछले 5 साल में बढ़कर के प्रॉपर्टी 400 करोड़ हो गई हो? इतना इजाफा, और वो भी ईमानदारी से, बस केवल सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करा के। भाई ऐसे कौन से आपने राजा महाराजाओं को सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराए थे जिन्होंने आपको बदले में, आपने तो सिक्योरिटी गार्ड को ज्यादा से ज्यादा 20,000 तनख्वाह दी होगी ना। तो कोई ऐसा, या तो ऐसा हो कि आपने 20,000 में सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी पे रखा और किसी ने आपको 2 लाख रुपए तनख्वाह दे दी एक गार्ड के बदले, तो बढ़ सकते हैं। लेकिन ईडी का तो फर्ज बनता है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का ये तो फर्ज बनता है कि इस देश में यदि किसी की प्रॉपर्टी अचानक बढ़ रही है, इसका रीजन क्या है, और ये जानने के लिए ईडी ने आपके जो एमएलए हैं उनको बुलाया और वो गए नहीं। क्यों? वो कुछ समझते ही नहीं। जब आप एक हेड है पार्टी के, आप एक विधायक सांसद हैं और आप इस तरह की भाषा बोलेंगे कि ईडी और सीबीआई तो एक कुत्ता दर्शाएंगे उनको, तो आपके जो पार्टी के और लोग हैं वो भी क्या समझेंगे? इसी तरह सा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ये मजाक नहीं है। आपका जो विधायक है वो जो प्रताप सरनाइक, आपकी तो जिम्मेदारी बनती है कि ईडी को आप खुद इन्फॉर्म करते कि मेरा एक विधायक ऐसा है, पता नहीं क्या नंबर 2 नंबर का काम किया है जिसके कारण से उसकी अरबों रुपए की संपत्ति बढ़ गई। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि वो उद्धव ठाकरे का खास है। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं उसका जो ये प्रॉपर्टी बढ़ी है इसमें उद्धव ठाकरे का भी हाथ है। आप जिस तरह बौखला रहे हैं इससे लग रहा है कि संजय राउत जी आपका भी कोई सहयोग उसको मिला है और आपको सहयोग उसने दिया है। तो ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। आप इस तरह की भाषा बोलते क्यों हैं? आपको यदि कोई तू कह दे तो आप उसको एफआईआर कर देते हो, जेल में डाल देते हो। आपने उद्धव ठाकरे क्यों कहा, उद्धव ठाकरे जी क्यों नहीं कहा? आप कह देते हो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आप कंगना रनौत को कहते हो कि साहब उसने ये कहा कि यहां जो है गुंडा राज है, यहां जो है पुलिस माफिया है, तो क्या ये उसने गलत बोला? आपकी पुलिस का जो कार्यशैली है, जिस तरह से वो काम करती है कि एक चैनल को खत्म करने के लिए, एक किसी को परेशान करने के लिए इतनी एफआईआर और थाने में बिठा के रखना, क्या ये एक पुलिस का कर्तव्य है जो देश की नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनी है? उस सुरक्षा के लिए है कि परेशान करने के लिए है? तो आप कहते हो जी हमने कंगना रनौत को सबक सिखाया। आप कहते हो उखाड़ लिया, उखाड़ना शब्द बोला था हमने उखाड़ लिया। आप अर्नब गोस्वामी को परेशान करते हो और कैसी बातें करते हो कि हम आपके चैनल को बंद कर देंगे।
हम आपको देख लेंगे। ये जो गुंडई वाली भाषा है, ये एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को कभी भी शोभा नहीं देती, ना ये संवैधानिक भाषा है। लेकिन आप इस देश की जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, उनको गाली देते हैं। आपका ये बौखलाहटपन दिखाता है कि आपके पार्टी के जो लीडर हैं किस तरह का घपला घोटाला वो कर रहे हैं। जिस तरह से किरीट सोमैया ने आपकी पार्टी में जो अंदर अंदर महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, बीएमसी में जो चल रहा है, उसके कुछ खुलासे किए, जिसके कारण पता लगता है कि किस तरह के घपले घोटाले आपने किए हैं। एक जो खुलासा हुआ है उसमें आपकी उसका पता लगा है महानगर पालिका का कि 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 900 करोड़ में खरीदी गई। इतनी बड़ी घोटाला कि आप 2.5 की चीज को 900 करोड़ की खरीद रहे हो। ये जो बाकी का पैसा है, ये जो बंदर बांट है, ये कहां गई? क्या ऐसा तो नहीं कि ये जो आपका प्रताप सरनाइक है, इसका भी कोई इसमें लेन देन हो? उद्धव ठाकरे की पत्नी के बहुत सारे जमीनों के खरीद फरोख्त हैं, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप व्यक्तिगत कोई बिजनेस कर रहे होते तो भी जांच होती, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि को तो महाराष्ट्र में कहते हैं जनसेवक हैं। तो जनसेवक का मतलब है जनता की सेवा के लिए। लेकिन यहां जो लग रहा है कि शिवसेना केवल और केवल अपनी पार्टी, अपने लिए, अपनी व्यक्तिगत नेताओं की सेवा में जुटी हुई है। नहीं तो जब कोई इतना घपला घोटाला करे, और आपको बता दूं ईडी की जांच का जिसको आप कुत्ता कह रहे हो संजय राउत जी, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि सीबीआई और ईडी को किसी ने ये खबर दी है, उनके सूत्रों से उनको ये खबर लगी है कि ये जो एजेंसी है आपके विधायक की, इसमें कुछ देश विरोधी लोगों का पैसा लगा है, कहीं ना कहीं उसमें ड्रग माफियाओं का एंगल भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। और इसलिए ईडी और सीबीआई ने जरूरी समझा कि ये आपके प्रताप सरनाइक हैं, इनकी ठीक से जांच की जाए और पूछताछ की जाए। अगर मान लीजिए आपके जो विधायक हैं उन्होंने 3 व्हीलर चला के मेहनत से कोई कंपनी बना ली होगी, फिर जो सिक्योरिटी गार्ड है अगर इनसे ही पैसा कमाया होगा, तो भाई उनकी तनख्वाह तो आपने चेक से दी होगी, और पेमेंट जो कंपनियों से मिली होगी वो भी चेक से मिली होगी। तो भाई वो तो हिसाब किताब बैंक का होगा ना। तो कोई ईडी या सीबीआई जबरदस्ती तो आपके विधायक को पकड़ नहीं लेगी, ऐसा तो है नहीं। और कहीं ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार आपको परेशान करने में तुली हुई है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ऐसा कांग्रेस के टाइम में तो होता था कि ईडी का, सीबीआई का या और सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग होकर, और वो किस तरह से अमित शाह को उन्होंने जेल में डाला, किस तरह से मोदी जी को परेशान किया, किस तरह से गुजरात के गृह मंत्री जो थी उनके ऊपर केस कर दिए, उनके टाइम में तो ये देखने को मिला। लेकिन आज वही कांग्रेस तो आपके साथ मिलकर सरकार चला रही है, तो आप कांग्रेसी कल्चर से वहां सरकार चला रहे हैं, और आज आप सवाल उठा रहे हैं उस भाजपा पर, उसकी कार्यशैली पर जो पूरी ईमानदारी से सरकार चलाती है। दूसरी तरफ आपके सहयोगी दल जो हैं, एनसीपी की एक लीडर हैं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले, वो किस तरह की भाषा बोलती हैं। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री पुणे इंस्टीट्यूट में गए थे, कोविड-19 का जो वैक्सीन का वहाँ रिसर्च चल रही है वो आखिरी चरण पर है, और जब वहाँ गए और उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, देश को जो है ये वैक्सीन अब मिलने जा रहा है, तो सुप्रिया सूले क्या बोल रही हैं? वो बोल रही हैं कि ये पुणे जो है ये तो महाराष्ट्र का है, ये जो वैक्सीन है ये तो हमने बनाया है, माने महाराष्ट्र ने बनाया है। ये बाहरी लोग आकर के जो दावा कर रहे हैं कि हमने बनाया, ये बहुत गलत है। भाई सुप्रिया सूले जी, आप शरद पवार की बेटी हैं, वो आपकी पार्टी के सहयोग से चला रही है, ये उनकी बुद्धि को क्या हो गया कि वो देश के प्रधानमंत्री को बाहरी बता रही है? क्या किसी देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य में वो बाहरी होता है? क्या मोदी जी ये कह रहे हैं कि वो मैंने अपने पीएम हाउस में बैठ करके रिसर्च करी है, अपने लिए कह रहे हैं क्या? अरे भाई वो देश के वैज्ञानिकों के लिए बात कर रहे थे कि ये हमने वैक्सीन बना ली। जब देश का प्रधानमंत्री हम कहता है, उस हम का मतलब दामोदर नरेंद्र मोदी नहीं होता, उसका मतलब होता है कि वो कह रहे हैं कि हम माने हमारे देश ने बना ली, और जो पुणे है महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है। पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है, वो कोई अलग देश नहीं है कि आप ये कह रही हैं कि पुणे महाराष्ट्र में है, ये तो हमने बनाई, मोदी जी ने कहा हमने बनाई, वो भारत के अलग से प्रधानमंत्री हैं, ये दूसरी दुनिया है। सुप्रिया सूले जी ऐसा नहीं है। अभी आप
राजनीति में छोटी हैं, आप शरद पवार जी से ही सीख लेती कि इस तरह से प्रधानमंत्री को बाहरी बताकर आप अपनी बेइज्जती कर रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बात कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए खुशी की बात है। वो चाहे किसी भी राज्य का डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक या कोई भी नेता कोई काम करे तो प्रधानमंत्री तो कहेगा ना हमने की, गलती हो या अच्छी बात हो। तो ये अच्छी बात हुई है ना। तो पुणे इंस्टीट्यूट में जाकर के अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने, बड़ी खुशी की बात है, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण कर लिया और जल्दी हम सबको वो मिलने वाली है, तब इसमें आप कह रही हो बाहरी आदमी कैसे कह सकता है, ये तो महाराष्ट्र हमारा है। भैया महाराष्ट्र तुम्हारा भी नहीं है, तुम महाराष्ट्र के निवासी हो। महाराष्ट्र भारत माता के एक पुत्र के रूप में कहिए, उसका पार्ट है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जितने राज्य हैं ये भारत माता के अभिन्न अंग हैं। और आप उस अभिन्न अंग में, महाराष्ट्र में, वहां पैदा हुई पली बड़ी, वहां की उसकी भारत माता की संतान है। तो इस देश के जितने भी नागरिक हैं वो सब उसी भारत माता की संतान है। ये उत्तर प्रदेश योगी जी का नहीं हो गया, दिल्ली केजरीवाल की नहीं हो गई, और महाराष्ट्र आपका नहीं हो गया कि उद्धव ठाकरे का है हमारा, सुप्रिया सुले का है हमारा, है अलग अलग। ये किसका है? ये भारत माता का है। तो ये इस तरह का अहंकार मत लाइए कि महाराष्ट्र हमारा। ये तो सत्ता की गद्दियां हैं। इस आपके पहले कितने मुख्यमंत्री रहे? उद्धव ठाकरे के पहले कोई था, उसके पहले कोई और था, उसके पहले कोई और था, और सदियों से चलता आया है। ये गद्दियां, कुर्सियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये देश यूं ही चलता रहेगा। और ये देश और धरती, ये सब परमपिता परमात्मा ने बनाई है, वो भगवान की है। मालिक तो वो है, आप मालिक ना बनो। ये अहंकार की भाषा है, इस अहंकार की भाषा को त्यागो और संवैधानिक बातों को समझो। देश के प्रधानमंत्री को बाहरी कहना बंद करो। और संजय राउत जी, आप देश की संवैधानिक संस्थाओं को, जांच एजेंसियों को गाली देना बंद करो, क्योंकि ये ठीक नहीं है, आपके लिए कम से कम शोभा नहीं देता। लेकिन आप बौखला गए हैं शायद, और बौखलाहट में इस तरह की बातें करते हैं जो बहुत ही गलत है।